नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह केस सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि बच्चे के अधिकारों की भी बात है। आज हम सीखेंगे कि कैसे कोर्ट बच्चे के अधिकारों का कस्टोडियन बनता है, भले ही माँ डीएनए टेस्ट के लिए तैयार क्यों ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे काबिल दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जानेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में क्या कहा। इस केस में एक बड़ा सवाल था कि क्या बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना ही हर बात का हल है, खासकर तब जब पति पत्नी के एडल्टरस होने का आरोप लगा रहा है। और क्या होगा अगर मां भी डीएनए टेस्ट के लिए राजी हो जाए? कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया, यही सब हम आज विस्तार से समझेंगे। केस का बैकग्राउंड समझते हैं, पति पत्नी और डीएनए का सवाल। तो देखो भैया, कहानी कुछ यूं है कि एक पति था जिसने अपनी पत्नी पर एडल्टरस यानी गैर मर्द से संबंध होने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि उसकी पत्नी उससे अलग रहने लगी थी और उसके बाद ही उसे एक बच्चा हुआ, इसलिए वो उस बच्चे का पिता नहीं है। पति ने फैमिली कोर्ट में गुहार लगाई कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। फैमिली कोर्ट ने उसकी बात मान ली और 7 फरवरी 2020 को डीएनए टेस्ट का आदेश भी दे दिया। अब पत्नी को यह बात रास नहीं आई। उसने कहा कि भाई साहब, मैं तो जब पति का घर छोड़कर गई थी तब भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। और फिर इस फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस आरएम जोशी का एक धांसू फैसला आया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सिंगल जज जस्टिस आरएम जोशी ने इस मामले को सुना। उन्होंने बड़ी बारीकी से इस केस को समझा और एक ऐसी बात कही जो हर किसी को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चा नाबालिग है और वो ये तय नहीं कर सकता कि उसे डीएनए टेस्ट कराना है या नहीं, भले ही मां डीएनए टेस्ट के लिए राजी हो जाए। फिर भी कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के हितों का ध्यान रखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी को भी ब्लड टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो भाई, ये तो वही बात हो गई कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और कुछ चीजें कोर्ट से नहीं तय की जा सकती। मेरे दोस्त, यहां तो बच्चे का भविष्य दांव पर था। जस्टिस जोशी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब पति पत्नी आपस में लड़ रहे होते हैं तो कई बार बच्चा सिर्फ एक टूल बन जाता है, यानी एक हथियार। ऐसे में कोर्ट को बच्चे के अधिकारों का कस्टोडियन यानी संरक्षक बनना पड़ता है। कोर्ट की जिम्मेदारी सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा सुलझाना नहीं है, बल्कि बच्चे के भले के लिए सोचना है। डीएनए टेस्ट कराने के क्या फायदे नुकसान हैं, ये सब कोर्ट को देखना चाहिए इससे पहले कि वो किसी नाबालिग बच्चे को इस टेस्ट के लिए बुलाए। सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट और डीएनए टेस्ट का कनेक्शन, इसे समझते हैं। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की बात आती है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 112, यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है या शादी खत्म होने के 280 दिनों के भीतर हुआ है और उस दौरान पति और पत्नी के बीच एक्सेस यानी शारीरिक संबंध बनाने की पहुंच थी, तो यह मान लिया जाएगा कि वो बच्चा उसी पति का है। इसे कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी माना जाता है। जस्टिस जोशी ने कहा कि पति का यह आरोप कि उसकी पत्नी एडल्टरस है और यह साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। जब तक पति यह साबित ना कर दे कि उसे पत्नी तक एक्सेस नहीं था, तब तक सेक्शन 112 की यह प्रिजम्पशन चलती रहेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या डीएनए टेस्ट से प्रिजम्पशन खत्म हो सकती है, खासकर तब जब पति ये साबित ना कर पाए कि उसे पत्नी तक पहुंच नहीं थी। और दूसरी बात, अगर पत्नी पर एडल्टरस होने का आरोप है तो ये किसी और सबूत से भी साबित किया जा सकता है। बच्चे का डीएनए टेस्ट कराकर उसे क्यों शर्मिंदा किया जाए? मेरे दोस्तों, कुछ चीजें इतनी सीधी होती हैं कि उनको टेढ़ा करने की जरूरत नहीं होती। यहां भी वही बात है, सीधे सीधे सबूतों से भी तो काम बन सकता था। तो दोस्तों, बच्चे का भला सबसे ऊपर होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चे के डीएनए टेस्ट का आदेश इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता, भले ही मां भी राजी क्यों ना हो। कोर्ट को हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखना होगा। यह फैसला हमें बताता है कि कानून सिर्फ धाराओं और सबूतों का खेल नहीं है, बल्कि उसमें इंसानियत और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, खासकर बच्चों के मामलों में। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमारा कानून और खासकर हमारी अदालतें बच्चों के अधिकारों को कितनी गंभीरता से लेती। ये सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं, बल्कि एक सोशल मैसेज भी है कि बच्चों को किसी भी रिश्ते की कड़वाहट का शिकार नहीं होना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक और नए लीगल अपडेट के साथ। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और मैं हमेशा रहूंगा आपके साथ। धन्यवाद।